Hello everyone, myself Krishna Yadav, and today we shall start our poem 3 Rain on the Roof, Beehive Book, Class 9 English. So, we have already read the poem Rain on the Roof written by Coates Kinney. In this poem, the poet explained that how the rain recollect his old memories, his childhood memories. So today we shall start the NCERT solutions of this chapter. First, the question, the page number 22 Beehive Book, thinking about the poem. First, what do the following phrases mean to you? Discuss in class. But as we all know that we are not attending the class, so we will discuss in our online class. कि आपको बताना है कि जो फ्रेजेस दी गई हैं 1 to 5 इनका मीनिंग क्या है अकॉर्डिंग टू द पोम, रिलेटेड टू द पोम. सो फर्स्ट, ह्यूमिड शेडोज. सो द आंसर इज ह्यूमिड शेडोज रेफर टू द डार्क क्लाउड्स दैट प्रोड्यूस रेन. कि ह्यूमिड शेडोज, जब मैंने आपको पोम एक्सप्लेन की थी, सो द ह्यूमिड शेडोज इन द फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट लाइन, दैट व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर, तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमिड शेडोज मीन्स डार्क क्लाउड्स जो कि रेन को प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे रेन बनती है. एंड सेकेंड वन इज स्टारी स्फेयर्स. इट मीन्स सितारों से भरा हुआ आसमान. स्टारी स्फेयर्स रेफर टू द नाइट स्काई अबाउंडिंग इन स्टार्स. कि रात का आसमान, जब रात में आसमान डार्क हो जाता है और उस वक्त किससे चमक रहा होता है, किससे शाइन करता है, ड्यू टू द लाइटनिंग ऑफ द स्टार्स. एंड थर्ड वन इज व्हाट अ ब्लिस. व्हाट अ ब्लिस इज, इट्स अ फ्रेज. इसका मीनिंग क्या है? व्हाट अ ब्लिस रेफर्स टू द हैप्पीनेस ऑफ द पोएट. जो पोइट है वो जो अपनी खुशी को जाहिर करता है व्हेन रेन कम्स, देन हाउ मच हैप्पी ही वॉज. When it rains, poet gets into his cottage and enjoy the patter of rain upon the roof. कि जब भी बारिश होती है, पोइट अपने कॉटेज के अंदर होता है और वो रूफ के ऊपर जो रेन की जो पैटरिंग साउंड होती है, जो टप टप की जो बूंदों की जो आवाज़ होती है, उस साउंड को इंजॉय करता है. एंड यही उसकी हैप्पीनेस का सीक्रेट है. फोर्थ, 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. इस फ्रेज का मीनिंग क्या है? सो हियर इज द आंसर. दिस रेफर्स टू द वेरियस इमेजिनरी थॉट्स एंड फैंटेसीज दैट आर अराउज्ड इन द पोइट्स माइंड. कि जब रेन आती है, उसका जब साउंड होता है, जो पैटर साउंड, जब पोइट उसको सुनता है, तो उससे क्या होता है, उसके जो माइंड में, पोइट्स के माइंड में बहुत सारी इमेजिनरी थॉट्स आती है. वो अपनी इमेजिनेशन को और रिक्रिएट करता है और जितनी भी फैंटेसीज हैं वो वापस उसके माइंड में होवर करना स्टार्ट कर देती है. इट मीन्स वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को वापस से रीगेन करना शुरू कर देता है. फिफ्थ वन इज 1,000 recollections weave their air threads into woof. Okay, tell me one thing. In this phrase, which literary term is used? Yes, air threads means personification. हवाओं का कभी कोई ताना बाना या धागा नहीं बुना जाता, बट हियर इज अ ह्यूमन क्वालिटी. सो इन दिस फ्रेज the poet used personification. Okay, fifth answer. This phrase means that numerous memories intermingle to form a beautiful picture that the poet recollects. तो इस phrase का मतलब 1,000 recollections weave their air threads into woof का meaning है कि इस phrase का मतलब है कि numerous means बहुत ज़्यादा, too many memories intermingle means आपस में ताना बाना बुनना, आपस में उलझ जाना. टू फॉर्म अ ब्यूटीफुल पिक्चर दैट द पोइट रिकलेक्ट्स. कि जो पोइट रिकलेक्ट्स करता है, वापस से उन चीज़ों को याद करता है, पुरानी मेमोरीज़ को, तो उनका एक धागा बुनता हुआ जाता है. इट मीन्स बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं, वो वन बाय वन सबको याद करता है और एक पुरानी जो पिक्चर होती है उसके चाइल्डहुड की, वो बनती हुई चली जाती है. ओके, द सेकेंड क्वेश्चन, What does the poet like to do when it rains? कि जब भी रेन होती है तो पोइट को क्या करना पसंद है? So the answer is, when it rains, the poet feels delighted to lie with his head pressed against the pillow of his cottage chamber bed and listen to the patter of the soft rain.
कि जब भी बारिश होती है तो पोइट बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता है। किसमें? अपने कॉटेज चैम्बर बेड पे, उस पे जो पिलो है उसके ऊपर अपने हेड को रख के सोने में, और साथ ही साथ जो सॉफ्ट रेन का जो रूफ के ऊपर पैटर साउंड आता है, टप टप की जो साउंड आती है, उसको सुनना, उसको एंजॉय करना पसंद करता है। थर्ड, What is the single major memory that comes to the poet? एक कौन सी सिंगल सबसे बड़ी मेजर मेमोरी है पोइट की जो रेन को सुनते ही आती है? दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोम। वो किसको याद करता है? यस, वो किसको याद करता है? ही रिमेंबर्ड his mother. Yes, the single major memory that comes to the poet is that of his mother and her fond love. तो उसके सिंगल सबसे बड़ी मेजर मीन्स सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? अपनी मदर को याद करना, और साथ ही साथ उनका फॉन्ड लुक मीन्स फुल ऑफ अफेक्शन, जो कहते हैं ना कि एक स्नेह भरी जो नज़रें होती हैं उनसे खुद को देखना और साथ ही साथ अपनी मदर को याद करना, ये उसकी मेजर मेमोरीज हैं। एंड इन दिस क्वेश्चन नंबर 3 there are the two questions. So the second question is, who are the darling dreamers he refers to? Darling dreamers उसने किसको कहा है? So the answer is, the darling dreamers are the poet and his siblings in their childhood when they were lovingly put to sleep by their mother. कि darling dreamers उसने खुद के लिए और अपने siblings मीन्स अपने सगे भाई बहनों के लिए यूज़ किया है कि जब वो बचपन में एक साथ रहते थे और उनकी मदर उन सबको बड़े ही प्यार से सुलाती थी। Question number 4. Is the poet now a child? Is his mother still alive? Still there are two questions in one question. Is the poet still a poet is a child? So no, the poet is not a child now. कि नहीं, poet अब child नहीं है. He is a grown up man. अब वो बड़ा हो चुका है और man बन चुका है. He remembers her when he is inside his cozy cottage and enjoy the pattern of rain on the roof. कि वो अभी भी याद करता है कि जब रेन होती थी, जब वो छोटा था तो किस तरह से रूफ के ऊपर रेन होती थी, किस तरह से पैटर साउंड होता था और किस तरह से वो उसको एंजॉय करता था। तो इस सब की वजह से वो अपने पुराने चाइल्डहुड मेमोरीज को याद करता है, अपने कोजी में सोता है कंफर्टेबल कॉटेज में बैठ के उन सारी मेमोरीज को रिकलेक्ट करता है। सो इन योर होमवर्क सेक्शन you have already done question number 1, 5 phrases meaning. So now today you will do question number 2, 3 and 4 in your register or in your notebook, but with a neat and clean handwriting. Understand?